क्या हाल है सिद्दीक जान? वन एंड ओनली ग्रेट। कयूम सिद्दीकी इस मुड़े मैं देखा, ये अंदर केस सुन गया और सुनता जा रहा है, बाहर निकल जाए कि अपना बयान दे देना चाहिए। और एक तो बगैर नोट्स तो देखिए, नोट्स तो लाए हो, अलग तो ला के ये था क्या हुआ बड़े मुदल्लल अंदाज में आया, उन्हें क्या ये इशू भी आया है। मैं क्या ये नहीं रुकता किसी को। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਸੀ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕਰੀਏ तो बादशाह था वो। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ पानी किथों आया? पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन तेरा। यार पानी ऐसे कर देता है उसी ने। साहब ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं है। हाँ ठीक है कोई मार्शल मैं भी क्या है, मैं क्या हो तो भी बदतर है, ये भी मैं क्या है, फिर ये फिक्रा भी अगला सुने यार। अगर मार्शल लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। पता नहीं कितने को इसका अगर जजेस का ये ख्याल है यार, कयूम सिद्दीकी मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं कर रहा था 13 जजेस के सामने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस, तो जब खत्म होने लगी बहस तो हमें ये इत्तला मिली 2 दिन पहले, और मेरी नेक्स्ट डे फाइनल आर्गुमेंट उन्होंने कहा था हैं आपका लफ्ज कभी तलवार चलने नहीं, वो मैं बात मुकम्मल मेरी जरा सुन ले। अब वो कोई ना हो फाइनल डे पे हमें चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा, उनके कुछ वकील जज उनको बताते थे, उनके कुलीग से, उन्होंने कहा ये फैसला हो गया है और बड़ा अच्छा फैसला हो गया, ये फैसला आ रहा है। कहने लगे क्या? मैंने कहा क्या? कि वो कहते हैं बहाल कर देते हैं जज साहब को और बहाल रखते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस को। सो प्रेसिडेंट ऑल्सो विनर एंड चीफ जस्टिस ऑल्सो विनर, ये विन विन दोनों के लिए कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस बहाल हो जाएगा और रेफरेंस उसके साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसको हमने चैलेंज किया था ये रह जाए। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं कबूल। आई विल नॉट हैव हाफ अ विनर एंड हाफ अ लूजर, आई विल नॉट बी अ हाफ अ विनर। ये मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये हमारी डिफीट हो गई अगर ये होगा। दूसरे दिन मैंने बहस की तो आप लोगों ने सुनी, लास्ट मेरी बहस मैंने यही कहा, मैंने कहा जनाब मैंने ये नहीं कहा मुझे पता लगा या कुछ, मैंने कहा जनाब ये हो सकता है कि आप लोगों के ज़हन में कोई बात हो और बात ये हो कि प्रेसिडेंट को भी कुछ दे दो और चीफ जस्टिस के भी हवाले कुछ कर दो, चीफ जस्टिस को बिठा दो ऊपर और चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दबा के चलाओ और जल्दी जल्दी उसको कन्विक्ट कराओ और वो भी खुश और वो भी खुश। मैंने कहा सर there will be no half winner or half loser, there has to be a winner. If I don't want win, I lose. I don't care. आपकी तारीख के सामने के दरबार में और कटहरे में खड़े हैं, मैं अकेला नहीं खड़ा, आप भी खड़े हैं। ये मैं सुनाना चाहता हूँ, ये कार्रवाई का हिस्सा है। और मैंने एक और बात की, मैंने कहा ये आपके दो तरफ साबिक जज साहिबान की तस्वीरें लगी, हर जज ने अपनी तस्वीर खुद सिलेक्ट की, उसको कोई नहीं कहा गया कि आप ये बनवाएं या वो बनवाएं। किसी ने विग में बनाई है, किसी ने वो रोज में बनाई है, किसी ने रिलैक्स बनाई है, अपनी मर्जी की। मैंने कहा ये जो तस्वीर अब नेक्स्ट लगनी है, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की लगनी है, उसकी अपनी मर्जी की लगेगी। आप मेरे खिलाफ फैसला दें, यहाँ वो तस्वीर लगेगी चीफ जस्टिस की जो गर्दन एक मरोड़ रहा है एक इंस्पेक्टर,
मैं वहाँ लगवाऊंगा। ये आप भी तारीख के कटहरे में खड़े हैं और मैं भी तारीख के कटहरे में खड़ा हूँ, और मैं इस तारीख को मस्त नहीं होने दूंगा। इन दिस केस ऑल्सो देर इज नो हाफ वे हाउस, देर इज नो कि जी फौजी अदालतें लग जाएं पर उनके पास अपील का अच्छा। भाई फौजी अदालत क्या है? मैं समझो फौजी अदालत हुई है, बैठ मैंने वर्दी पहनी नहीं है, मैं एक कर्नल हूँ या ब्रिगेडियर हूँ, मैं किसी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ कि नहीं? वो सुपीरियर लोग वो फौजी हैं, उनके डिसिप्लिन का मैं पाबंद हूँ। मेरी प्रमोशन, मेरी बेनिफिट्स, मुझे अच्छी पोस्टिंग, मुझे निकालना फौज का सब उनका ताल्लुक यूँ। ये कोर्ट्स में क्या है? कोर्ट होती है, अदालत होती है जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, लीगली गारंटी, जिसको निकालने के प्रोसीजर के लिए आपको एक पूरी इंक्वायरी करनी पड़े, जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसको निकालना के लिए निकाल क्वालिफाइड हो। अब ये यहाँ आप फौजियों को बिठा रहे हैं अदालत। फौजी और अदालत ये आपस में जिद है, they are not acceptable। तो फौजी हो, अब वो उसको जो हुक्म आ जाएगा वो करेगा। मैंने 100 के करीब ट्रायल्स किए हैं फौजी अदालतों में ज़िया-उल-हक के टाइम में। वो कई दफ़ा मुझे भी पकड़ के साथ ले जाते थे। 20 वर्कर्स का, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का केस होता था, मुझे भी पकड़ के, मैं कहता था मैं वकील हूँ, कहते आप भी चले, आपका नाम लिखा हुआ है उस पर्च पे, वो जो हाजिर वालों की थी उसमें पर्च पे पकड़ के ले जाते। कोई उनमें ये नहीं है, वो अपना काम करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। मैं आपको ये कहूँ, उन्होंने सवात खाली किया और जनरल कियानी को इसकी दाद देनी पड़ी। उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में वो ज़रबुल अदब की जनरल राहील, बड़ा अच्छा, मैं तब भी कहता था कि उसने, ये बाजवा साहब की बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी, पर इन्होंने जाके जो बाना और सारी ये रद्दुल फसाद की, उसकी दाद देनी पड़ती है। अपने सोल्जर्स का मोराल भी आप रखा, वहाँ शहादतें हो रही थी, बहुत शहादतें हुई। तो यहाँ भी फौज को और फौजी हाई कमान को और चीफ साहब को इस तरफ लगना चाहिए और अपना फोकस उस तरफ रखना चाहिए।